उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया और बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला से। बांगर के चुनावी रण में कांग्रेसी उम्मीदवार बने रणदीप सिंह सुरजेवाला एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक गली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी, सत्ता में हिस्सेदारी का सपना आप तमाम वोटर्स को दिखा रही है। सत्ता में हिस्सेदारी के मायने शायद वोटर्स को आप समझा पाएंगे? जींद लंबे समय से राजनीतिक दंगल बना हुआ है। लोग आते हैं, रैली करते हैं, सत्ता बनाते हैं और वापस चले जाते हैं। खट्टर साहब तो 5 साल में 4.5 साल तक जींद की तरफ मुंह करके भी नहीं सोए। 6 साल चौटाला जी यहां से मुख्यमंत्री रहकर चले गए। तब अजय चौटाला, दिग्विजय और दुष्यंत के जो पिता हैं वही सारी सरकार चलाते थे। दुष्यंत भी यहीं थे। क्या वो बताएंगे उन्होंने 6 रुपया भी जींद के लिए दिया? एक ही मुख्यमंत्री यहां से हुआ। इसीलिए हमने ये कहा, जींद को अब सत्ता में हिस्सेदारी की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, हमने लिखा, नेता मजबूत, इलाका मजबूत। अगर लीडर मजबूत होगा तो इलाका भी मजबूत होगा, और इलाका मजबूत होगा तो वो मजबूत लीडर भी पैदा करेगा। इलाका मजबूत है, एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जिसे काम करना आता हो, जिसका काम करने का रिकॉर्ड हो और जो तब्दीली कर सकता हो। मुझे लगता है कि मैंने इस धरती में जन्म लिया और मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं जींद की सूरत हाल को बदल सकता हूं। जींद की एक एक गली में आप जा रहे हैं, एक एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विकास का जिक्र खूब होता है, लेकिन जींद में अगर विकास की हकीकत को समझना चाहें तो वो क्या है, और आप किस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट, एक जो सपना है, आईना है, जींद के वोटर्स को दिखा रहे हैं? केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही विकास की चर्चा कर रही है। बाकी लोग तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चुनाव लड़ रहे हैं या जातिगत जहर और विभाजन फैलाकर। ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और ये दुष्यंत और दिग्विजय भी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आदमी जातीय विभाजन करेगा वो आपका काम नहीं करेगा। जो काम करेगा उसकी जाति नहीं हो सकती। मेरा काम, मेरी मेहनत, मेरी क्षमता, इलाके की तब्दीली करने की मेरी लगन ही मेरी सबसे बड़ी जाति है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि काम की जात नहीं और जात का काम नहीं। और मुझे लगता है कि यहाँ नहरी पानी से हमारे सब गांव ग्रस्त हैं, उसकी कमी से। अकाल का सर फोड़ना मेरा एक लक्ष्य है। जींद के खूड खूड के अंदर पानी पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। जींद की सड़कों में चलने लायक हों और लोग इज्जतदार तरीके से चल सकें। नहर का पीने का पानी उपलब्ध हो, यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, यहाँ रिंग रोड और बाईपास दोनों का निर्माण हो, 33 केवी के बिजली घर लगें ताकि बिजली की स्टेबलाइजेशन हो, स्टेडियम में कोच और नर्सरी आए, अस्पताल में डॉक्टर हों। ये मेरे मुद्दे हैं। दिग्विजय, दुष्यंत और डॉक्टर मिड्ढा की तरह मैं सुपरफ्लुअस जातिगत विभाजन की बातें नहीं कर रहा। जींद का ये उपचुनाव पहले से अगले चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, हो सकता है कि उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव भी करवा दी जाए। यहाँ तो कुछ दिनों की बात बची है, तो ऐसे में आप तो जींद के वोटर से 5 साल मांग रहे हैं। बिल्कुल, आप ये पाएंगे कि जिस दिन जींद का उपचुनाव कांग्रेस की अगली सरकार का पहला पत्थर है, जब आप नींव रखेंगे तो कहीं शुरुआत करेंगे। मैं इसलिए अपने साथियों से कहा, ये पहला नींव पत्थर है। खट्टर सरकार का समय चला गया, 4 साल 7 महीने गए। अगर आप उनका पूरा समय भी लगाएं तो अगस्त तक बचा है, न लगाएं तो मई में चुनाव हो जाएगा। जैसे ही ये सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैंने मेरे साथियों से कहा है, 5 साल बाद मेरा रिपोर्ट कार्ड लीजिएगा। अगर मैं खरा उतरूं तो मानिएगा कि जींद के बेटे ने सही कहा, और मैं ना उतरूं तो जो वो निर्णय करेंगे, सजा देंगे, मुझे स्वीकार है। ओम प्रकाश चौटाला और उनकी धर्मपत्नी की तरफ से जो वीडियोस जारी किए गए हैं, भावनाओं का एक आवेग, एक तूफान जो है जींद के वोटर्स के बीच उठाने की कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है कि भावनाओं का ये आवेग उठाने की जरूरत क्या थी और इसका वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा? चौटाला परिवार से हमारा राजनीतिक द्वंद्व है, वो पूरी उम्र चलेगा उसमें, क्योंकि हमारा वैचारिक मतभेद है। पर मैं एक बात कहूंगा, समाज कहीं है, अभी भी सामाजिक मूल्य जिंदा हैं। जो दुष्यंत और दिग्विजय, उनकी पूरी चमड़ी, ये कपड़ा जो वो पहनते हैं, कार वो जिसमें चलते हैं,
वो खेत खलिहान जिसके वो मालिक बने बैठे हैं, मकान जिसमें वो रहते हैं, उन्होंने कमाया नहीं, कभी 2 रुपये की नौकरी की नहीं, वो सब उनके दादा का दिया हुआ है। और 86 साल के बूढ़े आदमी को, अपने दादा को, बीमार को अस्पताल से निकलवाकर केजरीवाल के साथ मिल षड्यंत्र कर रातों रात जेल में, तिहाड़ जेल में बंद करवाना, क्या ये सही है? जो अपने दादा के नहीं हुए वो किसके होंगे? बूढ़ी दादी जो मृत्युशैया पर पड़ी है, दादी तो हमेशा पोते की दुआ करती है, पर वो रो रो कर कह रही है कि ऐसे पोते या तो ना हो तो भी ना रहें। और कहा कि वो मेरे जो आखिर अंतिम यात्रा है, मेरी अर्थी को कंधा ना लगाएं और मेरा मुंह ना देखें। अरे जिसने अपने दादा दादी को जिंदा मार दिया, वो जींद का क्या खाक कल्याण करेंगे? चलिए, रणदीप सुरजेवाला सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और साफ ये कह रहे हैं कि जींद विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगा और इसी को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।